हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सैटेलाइट। ओके, तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड प्लेनेट, ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड प्लेनेट इज नोन एज द सैटेलाइट। सिमिलरली, जैसे स्टार के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व करता है, उसी तरह ये सैटेलाइट भी प्लेनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम बात करते हैं अर्थ सैटेलाइट क्या होता है। तो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो बनेगा अर्थ का सैटेलाइट। ओके, तो डेफिनेशन इजी है। ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। अब अर्थ के अराउंड दो टाइप के सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दूसरा है नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट से आप सब फेमिलियर हो बच्चों। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये हमने नहीं सेंड किया है, वो नेचुरल है। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, जिसका टाइम पीरियड है 27.3 डेज। इट मींस मून रिवॉल्व्स इन 27.3 डेज अराउंड अर्थ, मतलब कि उसको एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए 27.3 डेज का टाइम लगता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बच्चों आज के दिन में बहुत सारे हैं जो हमने अर्थ से लॉन्च किए हैं, और वो अर्थ की ऑर्बिट के अंदर अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बट फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इज नॉन एज स्पुतनिक, रशिया ने लॉन्च किया था, और इंडिया ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो है आर्यभट्टा। क्लियर। देन आफ्टर हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। राइट नाउ वी आर रनिंग आर्य इनसेट सीरीज। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, सैटेलाइट के दो मेन टाइप है जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। फर्स्ट है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये पोलर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, सपोज ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के अराउंड पोलर सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ पोल रिवॉल्व करते हैं। दे आर रिवॉल्विंग नॉर्थ टू साउथ पोल अराउंड द अर्थ। ओके, ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं, यानी उसका जो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, 500 टू 1800 किलोमीटर। द टाइम पीरियड आर 100 मिनट्स। ये पोलर सैटेलाइट आफ्टर एवरी 100 मिनट अराउंड द अर्थ सेम पोजीशन पे होते हैं, मतलब कि वो अर्थ का पूरा चक्कर 100 मिनट में काटते हैं। ओके, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 100 मिनट होगा। ये जो पोलर सैटेलाइट है उसका यूज क्या है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है या तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी होता है। तो पर्टिकुलर आप याद रखिए कि जो पोलर सैटेलाइट है उसका यूज क्या होगा, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए होता है। बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम देखिए, जियो, जियो मतलब अर्थ, और स्टेशनरी मतलब कि स्टेशनरी। जो सैटेलाइट अर्थ पे देखने से ही स्टेशनरी दिखता है उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें पता है कि हमारी अर्थ, ओके, हमारी अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट भी क्या होगा, सैटेलाइट भी उसी के साथ रोटेट करेगा। मतलब कि ये जो सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे रोटेट करता है। ये सैटेलाइट कहां पे रोटेट करता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो सैटेलाइट विच रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन इज नोन एज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट विच टाइम पीरियड इज 24, इट इज ऑल्सो नोन एज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, बिकॉज अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होगा तभी तो वो हमें अर्थ की सरफेस से देखने से स्टेडी दिखेगा। ओके, हम अर्थ की सरफेस पर से जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखते हैं तो वो हमें स्टेडी दिखेगा, कब, जब उसका टाइम पीरियड 24 आवर होगा। अर्थ की सरफेस से उसका हाइट क्या होता है बच्चों, अर्थ की सरफेस से उसका डिस्टेंस या तो हाइट आप देख लो तो ये होगा 35800 किलोमीटर। कभी कभी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बच्चों, जब सेंटर ऑफ द अर्थ से बात करी हो तो आपको रेडियस को ऐड करना है जो है 6400 किलोमीटर। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जीपीएस सिस्टम के लिए यूज होते हैं। जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, जैसे आपको पता है गूगल मैप, तो वो इसी के ऊपर काम करता है।
टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो दीज आर द मेन यूजेस फॉर द सैटेलाइट। कॉमन यूज पूछे तो आप ये दोनों लिख सकते हो, और पर्टिकुलर ये फर्स्ट वाला यूज है वेदर एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये है पोलर सैटेलाइट के लिए। एंड सेकंड वन फॉर द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काम करता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में घूमने वाला सैटेलाइट, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे देखिए कोई सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो अर्थ के अराउंड r रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ m ही है। ओके, फॉर सैटेलाइट मास है स्मॉल m एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ क्या है, स्मॉल m। ओके, अब ये जो स्मॉल m मास वाला सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके रिवॉल्विंग मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या करेगा, सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों यहां पे देखिए आपको निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन, तो हम v के बदले क्या लिख देंगे, वी नॉट। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल स्पीड, यहां से मास कट जाएगा, आर बी कट जाएगा, तो आपको वी ओ स्क्वेयर मिलेगा, जी एम ई अपॉन आर। ओके, तो वी ओ क्या होगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। इफ सैटेलाइट रिवॉल्व by remaining very close to earth surface। बच्चों आप r के बदले r ही प्लेस कर सकते हो, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगा जी एम ई अपॉन आर ई। इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी ला सकते हो, जैसे कि आप यहां पे जी एम ई अपॉन आर ई में आर ई से मल्टीप्लाई करोगे, आर ई से डिवाइड करोगे, तो वीओ क्या होगा, अंडर रूट में जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई। ये जो टर्म है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, अंडर रूट जीई आर ई। ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन है। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और डिराइव इक्वेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेनेट सैटेलाइट का सिस्टम कंसीडर करते हैं, जहां पे हमारे पास प्लेनेट होगा अर्थ जिसका मास m ही है, सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, और रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग पाथ ऑफ सैटेलाइट क्या है, स्मॉल r। ये जो सैटेलाइट है वो सपोज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड करेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ऑफ अर्थ। बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है एम वी स्क्वायर बाय आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी क्या होगा। ये वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसके अंदर अर्थ के आसपास ये जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिटल डिस्टेंस पूरा करने के लिए कितना टाइम लगाता है, t, और उसके लिए डिस्टेंस क्या कवर करेगा, 2 पाई r। ये वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है। ओके, तो m बाई आर, यहाँ पे 2 पाई r बाई t का स्क्वायर कर लेंगे, जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। यहां से हम m बाई आर स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा,
G_m_e_m/r²। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें टी स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने टी स्क्वायर को बनाना है ऑब्जेक्ट, इसको ले जाएंगे सामने की साइड, एक बार आर को कट कर लेंगे। ओके, ये आर स्क्वायर सामने आ गया तो क्या होगा, आर क्यूब। आर क्यूब के साथ 4π² रहेगा और ये जीएमई नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए कि ये जो टर्म है वहां पे 4π जी एंड एम, ये सारे कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ फॉर द प्लेनेटरी सिस्टम। ओके, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड का इक्वेशन। बच्चों अगर हमें टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन हम सीधा क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन का रूट ले लेंगे। तो t इज अंडर रूट 4π² जी एम ई और आर क्यूब। ओके, तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड फॉर द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ओके, इफ दिस सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, तो आपको क्या करना है, r के बदले re+h लिखना है। 8h हाइट और नियर टू अर्थ सरफेस। अगर ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस के वेरी क्लोज रहके रिवॉल्व करता है तो आपको r के बदले क्या प्लेस करना है, खाली re प्लेस करना है। ओके, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और बेंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड ऑल्सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ प्लैनेटरी सिस्टम इन विच सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ऑफ मास me ऑन ऑर्बिटल पाथ ऑफ रेडियस r। क्लियर। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बच्चों, me क्या है, me है मास ऑफ अर्थ। ओके, r क्या है, r होगा re+h, ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ, और m है मास ऑफ सैटेलाइट। बच्चों हमें निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों सपोज काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -G_me_m/r। क्लियर। अब देखिए हमें हाफ mv² लाना है तो हम कैसे लाएंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और हमें पता है कि फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, ये है हमारे पास G_me_m/r²। यहां से r को कट कर दो तो हाफ mv² आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv² होगा आपका G_me_m/2r। ये हो गया नंबर 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको 2 की वैल्यू प्लेस 2 इन 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में प्लेस करना है तो आपको E मिल जाएगा। क्या मिलेगा, G_me_m/2r। ओके, माइनस G_me_m/r। बच्चों यहां से हम G_me_m/r को कॉमन निकालेंगे तो 1/2 -1 बचेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो -1/2 होगा, क्योंकि 1/2 से आप -1 निकालो तो -1/2 बचेगा। E होगा G_me_m/r इंटू -1/2, मीन्स E क्या होगा, -G_me_m/2r। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इज इट क्लियर टू यू। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कि इक्वेशंस ऑफ एनर्जीज क्या है। अगर आपको पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो आपको सीधा यहां से मिल जाएगा आंसर क्या होता है, G_me_m/2r। क्लियर है। अगर आपको पूछा जाता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है
जो होगा माइनस जी एम ई एम बाय आर, क्या होगा माइनस जी एम ई एम बाय आर। और आप देखिए कि टोटल एनर्जी क्या है। ओके, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ये लास्ट इक्वेशन है आपका, माइनस जी एम ई एम बाय 2r। बच्चों ध्यान से देखिए, ये तीनों के अंदर कुछ इंटर रिलेशन है जो आपको एमसीक्यू के अंदर बहुत ही यूजफुल होंगे। काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी E इक्वल टू माइनस के, या तो आप K इक्वल टू माइनस ई याद रख लीजिए। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मल्टीपल -1 है, जो मैकेनिकल एनर्जी का मल्टीपल क्या है बच्चों, -1/2। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज डबल देन मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो U क्या होगा बच्चों, -2E होगा। U क्या होगा बच्चों, ओनली 2E। U क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई। तो आप ऐसे इंटर रिलेशन से भी इजीली फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूलाज रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपको 12th के अंदर जब आप एटम पढ़ोगे, न्यूक्लियस पढ़ोगे, तब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी सिमिलर काम लगने वाला है। तो प्लीज इसे लर्न कर लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल। बच्चों बात करते हैं बेंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी के बारे में। बेंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी क्या होती है, इट इज ऑपोजिट टू द टोटल एनर्जी। मतलब कि अगर हम इतना ही एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम इतना ही एनर्जी एज अ बेंडिंग एनर्जी मतलब अपोजिट एनर्जी जी एम ई एम बाई 2r सप्लाई करेंगे बच्चों, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के फील्ड से एस्केप हो गया। ओके, सो एनर्जी, बेंडिंग एनर्जी यहां पे क्या बनेगा, बेंडिंग एनर्जी बनेगा प्लस जी एम ई एम बाय 2r। ओके, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड r रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। ओके, एस्केप वेलोसिटी तो हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी से के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी एज अ बेंडिंग एनर्जी हम देंगे, तब क्या होगा, सैटेलाइट अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमारे पास है जी एम ई एम अपॉन 2r। बच्चों यहाँ से एम एम को काट दो, v के बदले आप v लिखोगे क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी शो करेगा। तो v स्क्वायर क्या होगा, अगर 2 भी कट जाएगा तो g एम ई बाई आर, v होगा अंडर रूट में g एम ई अपॉन आर। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन ऑर्बिटल पाथ ऑफ रेडियस आर। बच्चों अगेन आपको बोल रहा हूं मैं, अगर 8h हाइट लिखा है तो आपको क्या करना है, r के बदले आर ई प्लस एच लिखना है, और क्लोज टू अर्थ सरफेस तो आपको इसी थियरी में r के बदले आर ई प्लेस करके पूरा थियरी डिराइव करना है। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट।